प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 15.1 का ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसमें प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की होती है वो इक्वल होती है। तो इसको कैसे प्रूव करना है, चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ए बी को डी सी के और बी सी को ए डी के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? तो गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसके बाद हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है और ए डी को बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें हम एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी, यानी हमने ए सी को ज्वाइन करना है। ए सी को ज्वाइन कर लिया, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे प्रूफ करेंगे हम, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी सी डी ए। ध्यान रखना ए बी सी सी डी ए लेना है, ए डी सी नहीं करना है। ठीक है, कारण यहाँ ए से स्टार्ट है तो ए जो एंगल है वो सी एंगल के इक्वल होगा, यानी यहाँ ए से हमने बी सी लिखा है तो यहाँ सी से स्टार्ट करना है, सी डी ए। अब इसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल है, तो एंगल बी ए सी डी सी ए के इक्वल है। बी ए सी यानी ये एंगल, हम इस एंगल को लगा लेते हैं। ये जो एंगल है ये ए सी डी के इक्वल है। क्लियर? बी ए सी कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी डी के इक्वल है। दूसरा हमारा एंगल इधर का जो ये वाला एंगल है डी ए सी, ये एंगल बी सी ए के इक्वल है। क्लियर? तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। ये अल्टरनेट से इक्वल हुए थे। यह एंगल बी सी ए बी डी ए सी के इक्वल हो गया, बी सी ए डी ए सी के, यानी ये दोनों एंगल इक्वल आपको लिख देने हैं। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। थर्ड ए सी के इक्वल है, डायगोनल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसीलिए हम इसको ए सी इक्वल ए सी लिख देते हैं। तो ये कॉमन हो गया। हमारे पास ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन पार्ट चाहिए थे, तो तीनों हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सी डी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ट्राइंगल हमने कौन से ट्राइंगल लिए, ए बी सी और सी डी ए, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने दो एंगल का यूज किया, एक साइड का यूज किया। तो यहाँ जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी वो है ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। देखो इस एंगल को लिया है, एंगल हो गया, इस साइड को लिया है, साइड हो गया, ये एंगल लिया, तो ए एस ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। देखो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी डी। देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी हो गया सी पी सी डी से। इसके बाद हम देखें तो बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर बी सी इक्वल ए डी हो गया सी पी सी डी से। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम नोट कर देते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको और क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें प्रूव करके दिखाना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको बस कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो स्टार्ट करते हैं।
ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, हमें प्रूव करना है इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखते हैं गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेलल, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, हमें प्रूव करके दिखाना। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख लिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। तो प्रूफ में आप देखेंगे तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। तो जो एंगल एडजेसेंट एंगल है, यानी एक ही साइड पर जो एंगल है, यानी एंगल ए और एंगल बी, कौन सा एंगल ए और एंगल बी। चलो हम एंगल लगा लेते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हम इन तीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी को भी हम बाद में लिख देते हैं। तो एंगल ए इक्वल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 हो जाएगा। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एडजेसेंट एंगल्स और पैरेललोग्राम्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक इसी तरह से देखो, जैसे हमने ए के साथ बी लिया है ना, एक एंगल हमें कॉमन रखते हुए अगला बढ़ाना है, तो बी के साथ सी लेना है, यानी हमें सी और डी को नहीं लेना, ए के साथ बी को, बी के साथ सी को लेना है, ठीक है। यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 होगा। ये भी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है, इधर बी और सी का सम भी 180 है। इसका मतलब हुआ यदि हम दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो हम देखेंगे दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास होगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी। क्यों? क्योंकि ए और बी का सम भी 180 है, इधर बी और सी का सम भी 180 है, यानी कि ए प्लस बी का सम बी प्लस सी के सम के इक्वल हो गया। अब आप यहाँ देखें तो बी दोनों साइड में आ गया, यानी हम बी से बी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बी से बी को कैंसिल कर दिया हमने, बचा क्या? ए और सी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल सी। एंगल ए यहाँ से बचा, एंगल सी यहाँ बचा, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी। तो सिमिलरली करके हम ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल एंगल डी होगा, ठीक है। जैसे हमने ए और सी को इक्वल प्रूफ किया है, ठीक उसी तरह से बी और डी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से एक बात देख लीजिए, हमने इसमें क्या यूज किया है? एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180, बी और सी का सम 180, ये प्रूव करते हुए हमने ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी लिख दिया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आपका क्लियर है। अब अगले पार्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें डायगोनल्स और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो ए सी को और बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब जो आपका बीच में पॉइंट आ रहा है, ये इसको हम ओ नाम दे देते हैं, क्लियर। ओ हमने इसको नाम दे दिया। अब गिवन में हम नोट करेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल में आप देखोगे, ठीक है। इससे पहले मैं एंगल्स को नाम दे देता हूं ताकि आसानी हो पहचानने में। एंगल 1, इधर एंगल 2, इधर एंगल 3 सी पर और डी पर
एंगल 4, ये हमने एंगल्स को नाम दे दिया। क्लियर? तो इन्हीं एंगल्स का हम एंगल 1, 2, 3 और 4 को रिलेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें ट्राइंगल से। तो हमने कहा क्या लिखा है, AO, B और COD ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। देखो एंगल 1 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि CD और AB पैरेलल है, तो BAC और ACD अल्टरनेट हुए, यानी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल्स से। उसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। थर्ड, जो इसमें साइड को यूज करेंगे तो वो है ABCD के इक्वल, AB साइड CD के इक्वल है। ये क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है। इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्राइंगल AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है, जिससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें डायगोनल्स के पार्ट को लेना है। तो जो OA है वो OC के इक्वल हो जाएगा, OA OC के इक्वल हो जाएगा CP CD से। ठीक उसी तरह से OB OD के इक्वल हो जाएगा, OB इक्वल OD लिख दीजिए, KB CP CD से। यही हमें प्रूफ करना था कि OA इक्वल OC, OB इक्वल OD। जब ये दोनों प्रूफ हो गए तो क्लियर है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को आपको क्लियर कराएंगे। तो यहीं पर एंड करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, लेकिन एक काम जरूर करना है, इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। थैंक्स।